दशमलव संख्याओं का गुना भाग जोड़ घटाव करने का फॉर्मूला क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि कौन से वो नियम हैं जिन नियमों से ये एकदम आसान हो जाएगा। तो चलो आओ शुरू करते हैं आज का लेसन। गुना भाग करने से पहले हम सीखेंगे जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। 42.56 प्लस 52.3 इनका जोड़ करते हैं। अब दशांश चिन्ह जो है वो एक के नीचे एक लेके दोनों साइड की संख्याएं ठीक उसी तरह से लिख लो और जोड़ करो, तुम्हारा जोड़ एकदम सही आएगा। 94.86 यह है आपका आंसर। अब हम संख्या वही रखेंगे लेकिन दशमलव चिन्ह जो है उसकी जगह बदल देंगे, फिर देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर भी एक संख्या का दशमलव दूसरे संख्या के दशमलव एक के नीचे एक आने चाहिए। करते हैं इनका जोड़। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 उसी तरह आएगा। 5 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है। 2 और 3 का जोड़ आएगा 5। दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव है तो वो उसी तरह नीचे आएगा। 4 और 2 हो गया 6 और 5 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, 5 उसी तरह से आएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 56.556 56.556। इस तरह से हमारा जवाब आ गया है। हमने तो संख्याएं बदली नहीं थी, बदला था सिर्फ दशमलव चिन्ह का स्थान, और सिर्फ इसी वजह से हमारा पहला आंसर आया था 94.86 और दूसरा आंसर आ गया 56.556। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह लिखो और संख्याएं जिस क्रम से आएगी उस क्रम से लिखो। तुम्हारा जोड़ घटाव ठीक उसी तरह से करो जैसे कि आम गणित में आप करते हो। घटाव के गणित को देखो। 89.76 माइनस 7.2। अब यहाँ पर भी दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह लिखो और बाकी की संख्याएं उसी तरह से लिख डालो। अब करते हैं इनका घटाव। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 उसी तरह से आएगा। 7 में से 2 गए, 5 बचे। दशमलव का दशमलव उसी तरह से, और 9 में से 7 गए, 2 बचे, और 8 उसी तरह से। अब हमारा आंसर आ गया 82.56। देख लिया, इतनी आसानी से जोड़ घटा होता है दशमलव चिन्ह होने से। दशमलव का गुना करते वक्त गुना तो ऑर्डिनरी संख्याओं का जिस तरह होता है उसी तरह होगा, लेकिन सवाल ये रहेगा कि दशमलव चिन्ह कहाँ आएगा। देखो यहाँ पर 15 गुनीले 9 इज इक्वल टू 135 आएगा, लेकिन जब हम इसमें दशांश चिन्ह लेंगे तब देखते हैं कैसे बदला होता है। 15 को हम लिखेंगे 1.5। हाँ, दशमलव का एक स्थान है, और फिर लिखेंगे गुनीले 0.9। यहाँ पर भी दशमलव का एक स्थान है। अब इन दोनों का गुणाकार तो 135 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 दशमलव स्थल होने से 1 और 3 के बीच में दशमलव चिन्ह आएगा। मानो राइट हैंड साइड से 2 स्थान छोड़ के दशमलव चिन्ह आएगा और जवाब होगा 1.35। अब इसी गणित में 1.5 को 0.15 करते हैं। अब गणित में कुल 3 दशमलव स्थान हो गए हैं। जवाब में भी 3 स्थान छोड़ के दशमलव चिन्ह देना पड़ेगा। मतलब एक
0.35 की जगह 0.135 लिखना पड़ेगा। गुणाकार की दोनों संख्याओं में जितने स्थान होंगे उतने स्थान जवाब में आएंगे। जैसे कि यहाँ पहली संख्या में 2 स्थान, दूसरी संख्या में 1 स्थान, कुल मिला के 3 स्थान हो गए। तो जवाब में भी हमने 3 स्थान छोड़ के दशमलव चिन्ह दिया है। गुणा में दशमलव स्थानों का योग होकर जवाब में आते हैं, उसी तरह भागाकार में वो घटाव होकर जवाब में आते हैं। तो आओ देखते हैं भागाकार। 12/3 इज इक्वल टू 4। देखो 4 के पहले अगर मैं एक शून्य लिखता हूँ तो 4 की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पहले मैं 2 शून्य भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं कितने भी सारे शून्य लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम 0.12 को 0.3 से भागा करते हैं। पहली संख्या में दशमलव के 2 स्थान है और दूसरी संख्या में दशमलव का 1 स्थान है। तो पहले 2 स्थानों में से दूसरा 1 स्थान घट जाएगा, तो जवाब में दशमलव का 1 ही स्थान आएगा। ये दूसरा गणित देखो, इसमें पहली संख्या के 4 दशमलव स्थान है और जिससे भागेंगे उसके 1 दशमलव स्थान है, इसलिए पहले 4 स्थानों से दूसरा 1 स्थान घट जाएगा और जवाब में 3 स्थान आएंगे, 0.004। इस तीसरे गणित में देखो, भाज्य और भाजक ये दोनों के भी दशमलव स्थान सरीके हैं, मतलब 4-4 है, तो भागा में कोई भी दशमलव चिन्ह नहीं आएगा। जवाब आ गया 4, क्योंकि पहले 4 दशमलव स्थान दूसरे 4 दशमलव स्थानों ने घटा दिए। अब गणित में कोई भी दशम स्थल नहीं रहा। चौथे गणित में स्थानों का घटाव -2 आता है। जवाब के आगे 2 शून्य लगेंगे, जवाब 400 आ जाएगा। ये थे दशमलव चिन्ह के गणित। अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी, क्योंकि आज आप समझ गए हैं। को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।